6 दिसंबर की वो काली रात जिस दिन 25 लोगों की जान चली गई। गोवा में लोग मस्ती करने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन किसी को क्या पता कि खुशी की वो रात उनकी आखिरी रात होगी। नाइट क्लब में हुए इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नाइट क्लब के जो स्टाफ मेंबर्स थे वो सबसे ज्यादा इस हादसे का शिकार हुए। मरने वालों में सबसे ज्यादा क्लब के स्टाफ शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस क्लब में नियमों की इतनी भारी अनदेखी हुई, क्लब के जिस मालिक की तलाश पुलिस को थी, वो आखिरकार देश से भाग गया। सवाल है कि आखिर वो ऐसा करने में सफल हुआ तो आखिर कैसे हुआ। गोवा अग्निकांड पर आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो भी जरा आप जान लीजिए। नाइट क्लब के मालिक देश से फरार हो चुके हैं। दोनों मुख्य आरोपी थाईलैंड फरार हुए हैं। सौरभ और गौरव लूथरा इंडिगो के विमान से देश से भाग निकले हैं और 7 दिसंबर को दिल्ली से दोनों भाई फरार हो गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस मामले में यहां पर आ रहा है। जो इस क्लब के मालिक थे उन्होंने पहले यहां पर देश छोड़ दिया है। तो सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दोनों देश से फरार हो चुके हैं। आपको बता दें कि 6 दिसंबर की रात यह हादसा हुआ जब एक क्लब में भीषण अग्निकांड हुआ और अग्निकांड के 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन असली मालिक इसके फरार हैं। हादसे में 25 लोगों की जान चली गई। देखिए, क्लब मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वो थाईलैंड भाग गए हैं। सवाल यह है कि आखिर वो कैसे भागने में सफल हो गए, जब पुलिस लगातार उन्हें ढूंढ रही थी। गोवा पुलिस की टीम दिल्ली भी तलाश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो फरार हो गए, वो भाग गए। और अब सवाल यह है कि उन्हें आखिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई और कब तक उन्हें पकड़ा जाएगा, कब तक। अब ये सवाल बहुत ज्यादा लोगों के जहन में है कि आखिर इस अग्निकांड के जो 2 और आरोपी हैं, जो दोनों मालिक हैं, वो फरार कैसे हो गए। बिल्कुल, उनको फरार होने को लेकर अब कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, 6 तारीख को यह हादसा होता है और अगले ही दिन 7 तारीख को बिना किसी एक्शन के होने से पहले ये लोग जो है वो देश से फरार हो जाते हैं। शायद इस बात का इनको अंदेशा होगा कि इन पर शिकंजा कस सकता है और मौका देखकर देश छोड़कर ये लोग निकल गए। गोवा के गुनहगार कैसे हुए फरार, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि देश से कैसे हुए फरार ये दोनों, जिनकी तलाश पुलिस पहले से कर रही थी। और इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि लूथरा ब्रदर्स की फरारी की पूरी कहानी क्या है। देखिए, दोनों भाइयों ने 7 दिसंबर यानी हादसे की अगली शाम को दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी थी। उन्होंने 7 दिसंबर को करीब शाम 5:25 पर फ्लाइट से वो फरार हो गए देश से। इंडिगो की फ्लाइट 6C1073 से दोनों भाई फरार हुए। अग्निकांड होते ही दोनों ने भागने का प्लान बनाया था। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों के खिलाफ केस दर्ज होने से पहले ही वो देश छोड़कर भाग चुके थे, क्योंकि 7 तारीख की देर शाम दोनों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज हुआ था और शाम 5:25 पर वो देश से भाग चुके थे। आपको बता दें कि दिल्ली में दोनों के घर से एयरपोर्ट की दूरी करीब 26 किलोमीटर है और 26 किलोमीटर का रास्ता तय करके वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और फिर दिल्ली एयरपोर्ट से लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग निकले। आपको यह भी बता दें कि लूथरा भाइयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। गृह मंत्रालय की तरफ से यह लुकआउट नोटिस जारी हुआ था और यह नोटिस 7 दिसंबर को ही जारी हुआ था, जिस दिन ये दोनों भाई देश से फरार हो चुके थे। तो बड़ी और अहम बात यह है कि लुकआउट नोटिस जो है वो देर से शायद जारी हुआ और ये फरार पहले हो गए। और अनुष्का हमारी सहयोगी पहुंची दिल्ली के उस इलाके में जहां लूथरा ब्रदर्स रहते हैं, वहां से एक रिपोर्ट आती है। ट्रेजेडी में अब तक 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एक ऐसे प्रॉपर्टी के पास है जो गौरव और सौरभ लूथरा के जो पिता हैं उन्होंने वो इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। ये पहली तस्वीर है एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। आपको बता दें ये प्रॉपर्टीज जो है ये लूथराज ने खरीदी हुई है। यहाँ पर अभी जो गार्ड बता रहे हैं कि कुछ और लोग यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल दोनों भाई और उनके पिता और उनकी जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार
और कई जगहों पर रेड्स चल रहे हैं। दोनों ही भाई इस वक्त अब्सकॉन्डिंग है और लगातार गोवा पुलिस जो है वो रेड्स कर रही है। गोवा पुलिस दिल्ली भी पहुंची है, दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पे भी जो है वो रेड किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है, साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि जो गोवा में रेस्टोरेंट है वहां पर बहुत सारी ऐसी चूक हुई थी, फायर का एनओसी प्रॉपर नहीं था और जब आग लगी तो फायर का जो अलार्म है वो भी रेज नहीं किया। 25 लोगों की जानें जा चुकी है। बताया जा रहा है कि 20 लोग हैं वो मैनेजमेंट के लोग थे और साथ ही साथ 5 लोग जो हैं वो टूरिस्ट थे। बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके से रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है तो फायर की एनओसी और बाकी चीजों का पालन क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि ये गोवा की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है जहां पर आग लगी और उसकी वजह से 25 लोगों की जान चली गई है। ये वही प्रॉपर्टी है, दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर थे दोनों ही सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में अपना क्लब जो है वो चला रहे थे। ये एक प्रॉपर्टी है, घर है सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का। उनके पिता जो है वो इस प्रॉपर्टी के ओनर बताए जा रहे हैं। लोकल्स का कहना है कि काफी समय से यहाँ पर कोई रह नहीं रहा था और बहुत दिनों तक भी यहाँ पर कोई विजिट करने नहीं आया है। गार्ड्स का कहना है कि इस वक्त यहाँ पर और कई लोग जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ये जो एक प्रॉपर्टी है वो भी उनके नाम पर कहीं ना कहीं दर्ज की गई है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पुलिस है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ और भी गिरफ्तारी होने की जो गुंजाइश है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए दोनों भाई जो हैं वो बिलो द रेडार चल रहे हैं और दोनों ही भागे हुए और फरार हैं। आप सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी अकील के पास। गोवा से हमारे साथ जुड़े हैं अकील। जो मालिक थे वो तो देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं। तो जांच में क्या बातें सामने आई हैं ये भी आप बताइएगा। और दूसरा, ये जो क्लब है आमतौर पर अंजीत गोवा में काफी रश होता है और इस तरह की जगहों पर तो वैसे ही बहुत भीड़ होती है, तो ऐसे में ये भी गंभीर सवाल है कि आखिर इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या पहले से तैयारी इस बात को लेकर नहीं थी? अगर ऐसा कोई हादसा हो तो कैसे लोग वहां से बाहर निकलेंगे? ऐसा आखिर कैसे हो गया कि हादसा हुआ, आग लगी और लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला? आप सोचिए 25 लोगों की जान इसके अंदर चली गई है और इसके बाद से इन तमाम चीजों को लेकर, इंतजाम को लेकर, इस तरह के क्लब्स को लेकर, इनकी तैयारियों को लेकर कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो आइए अब आपको आगे बढ़ने से पहले लूथरा ब्रदर्स की कुंडली के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। लूथरा जो ब्रदर्स हैं उसमें सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, ये दोनों सगे भाई हैं और गौरव लूथरा सौरभ लूथरा का बड़ा भाई। गौरव की उम्र 44 साल और सौरभ की उम्र लगभग 40 साल है। दिल्ली के अलावा देश के कई शहरों में दोनों के क्लब हैं। गोवा के जिस क्लब में आग लगी वो उनका सबसे बड़ा क्लब था और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा उनका क्लब है। और ये सिर्फ एकमात्र क्लब नहीं था, इसके अलावा नोएडा में नया क्लब खोलने की भी ये लोग तैयारी कर रहे थे, उससे पहले ये हादसा हो गया। दोनों भाई नोएडा के गौर सिटी में क्लब खोलने वाले थे, यानी उनका प्लान गोवा के बाद अब नोएडा में भी क्लब खोलने का था। इसके अलावा दुबई में भी सौरभ लूथरा का आलीशान घर बताया जा रहा है। दोनों भाई देश छोड़कर इस वक्त फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके नंबर भी अब बंद हैं। और दोनों भाई इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भागे हैं, वो इंडिगो जो फिलहाल काफी चर्चा में बनी हुई। वो अग्निकांड में दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, वारंट जारी है, बावजूद इसके दोनों फरार हो गए। और इस लुकआउट नोटिस से पहले ही ये लोग देश छोड़कर भाग निकले हैं। अकील हमारे साथ जुड़े हैं। अकील, आपसे सवाल मेरा ये था कि एक तो ये बताइए कि जांच में क्या क्या बातें यहां पर सामने आई हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसको लेकर कहां तक जांच पहुंच पाई है, और दूसरा उस जगह पर भी आप मौजूद हैं, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि लोगों के भागने के लिए इंतजाम वहां पर नहीं थे हादसे की सूरत में? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि दोनों भाई, बड़े भाई जो हैं गौरव लूथरा जिनकी उम्र 44 वर्ष है और दूसरे जो भाई हैं छोटे भाई सौरभ लूथरा जिनकी उम्र 40 वर्ष है, दोनों जो है देश से फरार हो गए। और देखिए ये जो है वो एक प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जब दुर्घटना होती है 6 की रात को तकरीबन 11:45 का जो समय था जिस वक्त दुर्घटना होती है, पहला कॉल जो पीसीआर टीम को जाता है फायर डिपार्टमेंट के, उसके अंदर जब हमने रोस्टर उठाकर देखा उसमें 11:45 के रात का जिक्र था। आप देखें उसके बाद से विदिन कुछ ही वक्त में देखें आप, विदिन 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटों के अंदर ही जो है वो फ्लाइट लेते हैं और 5:20 की जो फ्लाइट है वो दिल्ली से जो फुकेट जाती है, थाईलैंड जाती है, उस फ्लाइट में सवार होकर के दोनों भाई फरार हो जाते हैं। तो ये जो है पूरी तरीके से एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी दोनों भाइयों की, क्योंकि देखिए घटना होने के ठीक बाद वो फ्लाइट की टिकट लेते हैं। उनके घर से अगर आप देखें एयरपोर्ट की दूरी जो है वो तकरीबन 26
20 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें तकरीबन 50 से 55 मिनट का समय लग सकता है। तो पूरी तरीके से वो जो है आप देखें, पूरी तरीके से प्लान था इनका ये अटेम्प्ट के। जैसे ही घटना होती है उस केस के अंदर हमने देखा कि कोई भी एफआईआर जो है वो फाइल नहीं हुई थी। जब तक देखें आप पोस्टमार्टम भी नहीं हुई थी, कितने लोगों की जान गई है उसके बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं आ पाई थी हॉस्पिटल की तरफ से। तो आप देखें ये एक पूरी तरीके से प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी दोनों भाइयों की। और इसमें देखिए एक इनका जो एटीट्यूड है दोनों भाइयों का, बड़े भाई गौरव लूथरा का और छोटे भाई सौरभ लूथरा का, कि ये हादसा होने के बाद भी वो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करते हैं जिसमें कहते हैं कि वो फुल्ली इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो कोऑपरेट करेंगे और पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और एक तरफ वो इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दोनों भाई विद इन 5 घंटे जो है 5 घंटे के अंदर अंदर जो है दोनों भाई दिल्ली से फुकेट के लिए, थाईलैंड के लिए फरार हो चुके हैं। और फरार वो क्यों है उसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह यह थी कि उनको पता था कि उन्होंने एनओसी फायर का नहीं ले रखा था उस क्लब के अंदर, जो बर्च क्लब है जिसके अंदर आग लगी, जिसके अंदर 25 लोगों की जाने गई। तो उनको पता था कि उनके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगैलिटी में वो पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरते। और दूसरा बड़ा जो डर था कि उनको कहीं ना कहीं गोवा के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस की टीम है वो अरेस्ट कर लेगी। तो उस क्वेश्चनिंग से, उन सवालात के घेरों से बचना चाहते थे, इसलिए दोनों भाइयों ने बेहतर ये समझा कि फरार हुआ जाए।